हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम आप लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन कोप्लेनर लाइंस जो अलग अलग विभिन्न समतलों में लाइन होती है उनके बीच की न्यूनतम दूरी पे हम बताएंगे कि कैसे न्यूनतम दूरी निकाली जाती है। इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब टू डायमेंशन में तीन टाइप की लाइंस होती हैं। एक पैरेलल लाइंस होती हैं, दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। लेकिन थ्री डायमेंशन में तीन टाइप की लाइन होती है। एक पैरेलल लाइंस होती हैं, दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं और तीसरा स्क्यू लाइंस होती है, SKEW स्क्यू लाइंस। इनको हम नॉन कोप्लेनर लाइंस भी कहते हैं। अलग अलग प्लेन में, जैसे एक प्लेन में ये लाइन है, दूसरे प्लेन में ये लाइन है, इनके बीच की हमें न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। ये अच्छा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, क्लियर करेंगे हम आपको। जैसे ये L1 है, ये L2 है, ये दो लाइंस हैं। ये स्क्यू लाइंस है, मैंने अलग अलग समतल में है, अलग अलग प्लेन में है। अब ये R इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा B1 और ये है R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। इट मीन्स कि ये लाइन उस पॉइंट से जाती है जिसकी स्थिति सदिश वेक्टर A है और B1 के पैरेलल है। ये लाइन उस पॉइंट से जाती है, उस बिंदु से जाती है जिसकी स्थिति सदिश वेक्टर A2 है और वह वेक्टर B2 के पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर इज वेक्टर A एंड पैरेलल टू वेक्टर B1। सिमिलरली ये सेकेंड लाइन है जो पॉइंट से पास करे, जिसका पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर है और B2 वेक्टर के पैरेलल है। हमें इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लीजिए ये PQ है, ये PQ है, ये पॉइंट A है, A1 है, ये पॉइंट A2 है। हमने इस पॉइंट को मिला दिया, A1 A2 को मिला दिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स यह PQ जो है, PQ L1 पे भी परपेंडिकुलर होगा और PQ जो है L2 पर भी परपेंडिकुलर होगा। यही जब ये PQ L1 पर और L2 पे दोनों पे परपेंडिकुलर होगा तो यही PQ जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को हमें बताना है। अब यहाँ फिगर में थोड़ा क्लियर कट नहीं हो पा रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसका ये रीज़न है कि ये बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशनल है और ये जो फिगर है वो 3 डायमेंशनल फिगर है। तो 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशन के बोर्ड पे हमें प्लॉट करना होगा, तो कुछ एज्यूम करना होगा, हमें क्लियर कट नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस का होता है, ये प्लेन है। खैर, तो अब जरा देखिएगा, ये PQ ये L1 जो है यह B के B1 के पैरेलल है और यह जो है हमारा B2 वेक्टर के पैरेलल है। तो यह PQ इज पैरेलल टू L1 एंड PQ इज आल्सो पैरेलल टू L2। PQ L1 पे भी लंबवत है, PQ L2 पर भी लंबवत है और यह पॉइंट A1 A2 को हमने ज्वाइन मिला दिया। तो यहाँ क्लियर कट ये होता है कि PQ जो है प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन है? A1 A2 का प्रोजेक्शन है। A1 A2 का प्रक्षेप PQ हुआ। अब प्रोजेक्शन क्या है? डॉट प्रोडक्ट में है। जैसे अगर कोई लाइन सेगमेंट है, ये AB है, इसका प्रोजेक्शन हमें इस PQ पे निकालना है। तो यहाँ से A से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, B से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अब ये जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है। तो प्रोजेक्शन क्लियर हो गया कि PQ प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन कैसे निकलता है वही हम लोग निकाल दें। तो अब देखिए, पहले हम निकाल रहे हैं A1 A2 निकाल रहे हैं। A1 A2 होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। हम A2 के
पोजीशन वेक्टर में से A1 का पोजीशन वेक्टर हमने माइनस कर दिया। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि प्रोजेक्शन निकलता कैसे है, उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। जैसे एक वेक्टर A है, दूसरा B वेक्टर है, हमें अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो अब प्रोजेक्शन A का B के डायरेक्शन में निकालना है कि B का A के डायरेक्शन में निकालना है। ऊपर हमारा A डॉट B होता है, और अगर यहाँ माड आप A से डिवाइड कर दोगे, ये दिमाग में रहे कि जिसके माड से हम डिवाइड करेंगे उसी के डायरेक्शन का प्रोजेक्शन निकलेगा। तो इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ A, B का प्रक्षेप A की दिशा में। और अगर यहाँ पे माड ऑफ B कर देंगे तो इसको कहेंगे A का प्रक्षेप B की दिशा में, प्रोजेक्शन ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B। तो क्या यहाँ से क्लियर कट निकल के आया कि यह जिसके माड से डिवाइड करेंगे उसी का प्रक्षेप उसी के डायरेक्शन में निकलेगा। तो यहाँ किसका प्रक्षेप है? A1 A2 का प्रक्षेप है। किसके डायरेक्शन में है? PQ के डायरेक्शन में है। तो PQ क्या है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, PQ L1 पे भी परपेंडिकुलर है और PQ L2 पे भी परपेंडिकुलर है। तो अगर यह L1 जो है वह B1 के पैरेलल है, L2 किसके पैरेलल है? तो ये जो PQ होगा, वेक्टर PQ की जो डायरेक्शन होगी वह B1 क्रॉस B2 की डायरेक्शन होगी। जो PQ की डायरेक्शन, जो दिशा होगी वह B1 क्रॉस B2 की दिशा होगी, वो उसकी डायरेक्शन होगी। काहे? B1 क्रॉस B2 ऐसी वेक्टर होगी जो B1 पे भी परपेंडिकुलर है और B2 पे भी परपेंडिकुलर है। यहाँ देखिए PQ जो है वह B1 पे भी परपेंडिकुलर है, वह B2 पे भी परपेंडिकुलर है। तो अब हमें निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। किसका प्रोजेक्शन है? A1 A2 का प्रोजेक्शन है। किसके डायरेक्शन में? PQ के डायरेक्शन में। तो अब हमारा कैसे निकलेगा? प्रोजेक्शन निकालने का तरीका हमने बताया है कि डॉट प्रोडक्ट में A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये हो जाएगा हमारा PQ इक्वल टू अपान माड ऑफ B1 क्रॉस B2, वेक्टर B1 क्रॉस। देखिए हमने किसके माड से डिवाइड किया है? हमने B1 क्रॉस B2 के माड से डिवाइड किया है। तो B1 क्रॉस B2 की डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा जो होगी वो PQ होगी। क्यों होगी? क्योंकि B1 क्रॉस B2 ऐसी वेक्टर होगी, ऐसी सदिश होगी जो B1 पे भी लंबवत होगी और B2 पे भी लंबवत होगी। और फिगर से भी आप देखिए PQ जो है L1 पर और L2 दोनों पे लंबवत है। तो ये तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया। इस फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको निकल जाएगा। अब एक चीज़ और है, कभी कभी कहता है कि हमें अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो ये चेक करना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है कि ये स्क्यू लाइन्स है। तो उसके लिए अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उनके बीच के जो हो वो जीरो होगा। तो ये चीज़ जीरो कब होगी? जब न्यूमरेटर जीरो होगा। तो अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, अब यहीं से देखिए फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो उसके लिए कंडीशन हो जाएगी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। अगर इस कंडीशन का पालन होगा, तो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इट मीन्स इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी तो वह स्क्यू लाइन्स होगी। तो इसी फार्मूला से हम इंटरसेक्टिंग लाइन का भी पता कर सकते हैं और स्क्यू लाइन्स का भी पता कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक बार फिर से जान लीजिएगा। ये प्रक्षेप से निकलता है, प्रोजेक्शन से निकलता है। किसका प्रोजेक्शन है? A1 A2 का प्रोजेक्शन है। किस डायरेक्शन में है? PQ के डायरेक्शन में है। तो जिसका प्रोजेक्शन होता है ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, नीचे उसके माड से हम डिवाइड कर देते हैं। तो पहली आर्टिकल जो है हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन कोप्लेनर लाइंस, दो असमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी,
दो असमतली रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो एक समतल में नहीं है। अगर वह दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसके लिए ये कंडीशन है, अगर इतने की वैल्यू 0 है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। कभी कभी बोलता है कि क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि इंटरसेक्ट कर रही है, तो कुछ और चीज़ हमें प्रूफ करना होता है, तो इतना डॉट इतना इक्वल टू 0 रख देते हैं, जो प्रूफ करना होता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अब सेकेंड आर्टिकल है कि अगर वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, तब वो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हो जाएगा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। चलिए सेकेंड आर्टिकल को हम लोग डील करते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब यहाँ शॉर्टेस्ट हट जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू, अब यहाँ हो जाएगा, ये आर्टिकल हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल का ये नोटेशन है। अब देखिए इसका हम वो दिखाएं, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, एक तो लाइन L1 दूसरा L2 है, L1 है ये L2 है। अब इस पे पॉइंट A1 है, इस पे पॉइंट A2 है, यह ये R इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा बी, और यह R इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये कैसे आप जानोगे कि ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। अब देखिए कैसे जानेंगे आपकी पैरेलल से, तो अब इससे क्लियर कट मैं पढ़ रहा हूँ, यह वेक्टर A1 से जा रही है और वेक्टर B के पैरेलल है, यह पॉइंट A2 से जा रही है और B के पैरेलल है, दोनों लाइन जो हैं एक वेक्टर B के पैरेलल हैं, इसका मतलब इट मीन्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो अब हमने एक इसका पॉइंट A1 है, इसका पॉइंट A2 है, A1 A2 को हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ से, ये A2L, ये जो है डिस्टेंस हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस D, इसी को हमें बताना है, D को बताना है, ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब अगर इसको हम मान लें कि ये एंगल थीटा है और ये किसके पैरेलल होगा, वेक्टर B के पैरेलल होगा, तो अब देखें A1 A2 क्या हो जाएगा, A1 A2 हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो अब A1 A2 क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दीजिए, मॉड ऑफ A1 A2 इंटू मॉड ऑफ B इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होगा, एन कैप वो यूनिट वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, A1 A2 के और B के। अब हम दोनों तरफ का मार ले लेते हैं, तो दोनों तरफ का मार ले लेंगे तो A1 A2 क्रॉस B इक्वल टू A1 A2, यह A1 A2 इंटू B साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि B साइन थीटा यहाँ से कितने के ये हो, A1 A2, इसको ऐसे लिख दें हम B इंटू A1 A2 साइन थीटा। A1 A2 साइन थीटा की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, ये A1 A2 है, ये साइन थीटा, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये D के बराबर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मॉड ऑफ B लगा दिया जाए, मॉड ऑफ वेक्टर B और इनटू यह D हो जाएगा, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ A1 A2 क्रॉस B नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए B क्रॉस A1 A2, क्योंकि अगर हम यहाँ A1 A2 क्रॉस B लिख देंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसलिए निगेटिव हो जाएगा, इस चीज़ का ख्याल करिएगा,
यहाँ B क्रॉस A1 A2 लिखा जाएगा। अब B क्रॉस करेंगे तभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, अदरवाइज निगेटिव हो जाएगा। अगर निगेटिव भी हो जाता तो मार लेने पर वो निगेटिव गायब हो जाता, लेकिन सही तरीका ये है कि हमको B क्रॉस A1 A2 लिखना चाहिए। तो अब हमारा ये D बराबर हो गया मॉड ऑफ B क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपान मॉड ऑफ B। तो ये फार्मूला हमको देगा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इन 3 डायमेंशन। तो ये दो फार्मूला हमने डेरिवेट किया जो कि दो रेखाओं के बीच की दूरी को बताता है। इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को देखिए। अब एक एक क्वेश्चन को बताएंगे आपको आगे। हाँ हेलो गाइज, एक क्वेश्चन हमने लिखा है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, 4, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ पॉइंट 2, 3, 4 विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन 4 माइनस एक्स अपान 2 इक्वल टू वाई अपान 6 इक्वल टू 1 माइनस जेड अपान 3। हिंदी वर्जन इसका पढ़ दें। हमें इस बिंदु से 2, 3, 4 से इस रेखा पे डाले गए लंब के पाद का निर्देशांक, लंब की लंबाई, लंब के पाद का निर्देशांक फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब के पाद का निर्देशांक, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स उस पॉइंट से लाइन पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसकी लेंथ, उसकी लंबाई, और इस लाइन के रेस्पेक्ट में इसी पॉइंट का इमेज, इसका प्रतिबिंब क्या होगा। अभी हम फिगर बनाएंगे, उससे सब क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट P है, 2, 3, 4 है, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है N, और ये चीज़ जो है यह P डैश है। हमें P डैश का ये कोऑर्डिनेट बताना है। P डैश क्या है? P का इमेज है। P का इमेज है किसके रेस्पेक्ट में? या L के रेस्पेक्ट में। और L का इक्वेशन क्या है? 4 माइनस एक्स अपान 2 इक्वल टू वाई अपान 6 इक्वल टू 1 माइनस जेड अपान 3। ये L का इक्वेशन है। इस L के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब निकालना है, और यह N का भी पहले निकालना है हमें। N का, ये N क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इस लंब PN के पाद का पाद है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन को लिख डाला है। इसकी लंबाई को भी लिख दिया है, इसका कोऑर्डिनेट भी लिख दिया, इसका कोऑर्डिनेट भी लिख दिया है। अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, एनडीए में, जेईई मेन में, बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं, हर जगह आता है। अब इसी क्वेश्चन को बढ़ाना होता तो 3 क्वेश्चन बनाया जाता। तो 3 क्वेश्चन में क्या होगा, केवल ये पॉइंट बदलेगा और ये इक्वेशन बदलेगा, सार बाकी सब चीज़ वही रहेगा। तो सबसे पहले हम जो गिवन लाइन है हमारी, उसको स्टैंडर्ड फार्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फार्म में हम आपको कल बताया था, आज भी बता दे रहे हैं, ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 4 अपान माइनस 2, ये वाई अपान 6, ये हो जाएगा जेड माइनस 1 अपान माइनस 3। ये लाइन हो गया। अब ये लाइन का स्टैंडर्ड फार्म हो गया, गिवन लाइन। अगर हमने इसको आर से एज्यूम कर लिया तो एनी पॉइंट हम जो चाहते हैं, तो -2r + 4, और फिर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6r, हो जाएगा -3r + 1। ये हमें एनी पॉइंट, अब हमने वो पॉइंट मान लिया कि वह पॉइंट हमारा n है। तो अब हम निकालेंगे क्या, n का हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया इसकी मदद से, n का कोऑर्डिनेट। अब डायरेक्शन हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ Pn। हम Pn की डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं, दिक् अनुपात निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, इसमें से 3 को माइनस करेंगे, इसमें से 4 को माइनस करेंगे, तो 2 माइनस करेंगे तो -2r + 2 हो जाएगा। इसमें से हमें 3 माइनस करना है तो 6r - 3, और इसमें से 4 माइनस करना है
तो -3r-3। ये डायरेक्शन रेशियो हो गया ए, बी और सी। अब देखिए, सिंस Pn इज परपेंडिकुलर टू L, ये Pn और यह L आपस में लंबवत हैं। तो जब लंबवत हैं तो उसके लिए कंडीशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो इसकी डायरेक्शन रेशियो जो है हमारी, इसकी डायरेक्शन रेशियो -2 है, ये 6 है और ये -3 है। इसकी डायरेक्शन रेशियो ये है, तो इसमें -2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4r-4, इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो +36r -18, इसमें हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो 9r + 9 = 0। तो अब देखा जाए कितना हो रहा है, ये 36 और 4 40, 40 9 49 r, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ 9 4 13। एक बार फिर से हम लोग मिला लें, क्योंकि ये अंक जो नंबर जो है थोड़ा सा वो होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। देख लेते हैं हम। तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी 13/49। अब जब r की वैल्यू हो गई तो पहले तो हम n का कोऑर्डिनेट लिख लें। n का कोऑर्डिनेट यहीं पे हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ n का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 × 13/49 + 4, और कामा दे के 6 × 13/49, और यह कामा दे करके -3 × 13/49 + 1। ये n का कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब n का कोऑर्डिनेट थोड़ा सा ये चीज़ है, इसको हम क्लियर कट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 170/49, 78/49 और 10/49। ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया? n का। n को क्या कहेंगे? ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब के पाद का निर्देशांक। अब फार p डैश के लिए देखिए, फार p डैश के लिए तो p डैश का अगर हमने मान लिया कि ये x y z है, तो यहाँ लिख देते हैं, ये पहले इसको लिख देता और अच्छा रहेगा, 170/49 और कामा 78/49 और कामा ये हो जाएगा 10/49। तो अब जैसे देखिए कैसे निकलेगा। अब P जो है, N जो होगा P और P डैश का मिड पॉइंट होगा, तो 170/49 = हो जाएगा 2 + x/2। तो अब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 340/49 = 2 + x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 340/49 - 2। तो ये हो जाएगा हमारा 240 नहीं, 340 -98/2 कितना हो जाए? देखिए ये हो गया हमारा। अब इसी तरह ये निकलेगा, ये सेकेंड 78 ये हो गया 242/49, 78/49 = 3 + y/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, तो 2 × 16, 2 × 7 = 14, 1 15/49 = 3 + y। तो y की वैल्यू हो जाएगी 156/49 - 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो y निकल जाएगा। और सिमिलर z कैसे निकल जाएगा? 10/49 = 4 + z/2। तो ये हो जाएगा, इससे 20/49 - 4 = z। यहाँ से हमारा z निकल जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए हमारे किसके? P डैश के। तो अब दो चीज़ तो हमने बता दिया। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन रहा कि इसमें ये डिजिट जो है, न्यूमेरिकल डिजिट जो है वो फ्रैक्शनल आ गई और लंबी लंबी फ्रैक्शन आ गई, तो उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन में जो आता है वो छोटा छोटा आता है। अब जब ये भी निकालना हमें
परपेंडिकुलर फुटा परपेंडिकुलर हो गया और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी एन निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो होता है पी एन, तो आप बहुत आसान तरीका से निकाल लेंगे। हम फार्मूला खाली लिख दे रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z1 है, x2 y2 z2 है। इस फार्मूला से हम pn निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा रहा कि एक साल आया था यही वाला क्वेश्चन, तो हमने इसीलिए उसमें तीनों नहीं पूछा था, उसमें केवल हमसे फुटा परपेंडिकुलर पूछा था। हमने अपने तरीके से एडवांस का ये क्वेश्चन है, ये दो चीज़ ये हमने अपने तरीके से इसमें बढ़ा दिया है, इमेज को बढ़ा दिया है और ये लेंथ बढ़ा दिया है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत आता है जिसमें लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और कोई पॉइंट दिया रहेगा, फुटा परपेंडिकुलर पूछेगा और परपेंडिकुलर लेंथ पूछेगा और इमेज पूछेगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। अब यहाँ हमने दो लाइन का इक्वेशन लिखा है, इनके बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, न्यूनतम दूरी बतानी है। x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4। और दूसरी लाइन है x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4/4 इक्वल टू z माइनस 5/5। ये दो लाइन से इनके बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। तो पहले हम ये देखें कि ये किस पॉइंट से जा रही है और किसके पैरेलल है। तो हमें अगर ये पॉइंट जो है 1 2 3 से जा रही है, तो उस पॉइंट का अगर वेक्टर a1 लिखें हम, तो ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। और वेक्टर b1 लिखें तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। यह वेक्टर b1 हो गया। अब इसी तरह इस लाइन को देखा जाए तो पॉइंट क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 5k। इस पॉइंट से जा रही है। अब b2 वेक्टर जो हो जाएगा 3i प्लस 4j और प्लस 5k हो जाएगा। इस पॉइंट से जा रही है, इसके पैरेलल है। इसी तरह ये लाइन जो है इस पॉइंट से जा रही है और इसके पैरेलल है। हमको इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है। तो न्यूनतम दूरी के लिए हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। न्यूनतम दूरी के लिए होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपान मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। हमें a2 माइनस a1 लिखना होगा, b1 क्रॉस b2 लिखना होगा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक एक चीज़ को हम अलग अलग निकालते हैं। पहले a2 माइनस a1 की वैल्यू बताते हैं क्या हो जाएगा। यह a2 है, यह a1 है, तो माइनस कर दे, 2i में से i माइनस करेंगे तो i हो जाएगा। 4j में से 2j माइनस करेंगे तो 2j हो जाएगा। 5k में से 3k निकालेंगे तो 2k हो जाएगा। और b1 क्रॉस b2 निकाल लिया जा। ये b1 है, ये b2 है, तो इसके लिए तो डिटर्मिनेंट्स बनानी पड़ेगी हमको। i है, j है, ये k है, यहाँ है 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब i इंटू ये लाइन छूट जाएगा, ये लाइन छूट जाएगा, 15 माइनस 16। अब माइनस j इंटू ये लाइन छूट जाएगा, ये लाइन छूट जाएगी, 10 माइनस 12 प्लस k इंटू ये लाइन छूट जाएगा, ये लाइन छूट जाएगा, 8 माइनस 9, तो ये हो जाएगा माइनस i और प्लस 2j और माइनस k हो गया हमारा b1 क्रॉस b2। अब b1 क्रॉस b2 भी हम लोग निकाल लिए, a2 माइनस a1 भी निकाल लिए। अब d निकाल लिया जाए तो d हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k डॉट ये b1 क्रॉस b2
माइनस आई प्लस 2j माइनस के अपान मॉड ऑफ माइनस आई प्लस 2j माइनस के। ये b1 क्रॉस b2 की वैल्यू है। अब निकाला जाए यहाँ पे d इक्वल टू, तो d इक्वल टू आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, j का j में, तो 2 जब 4 हो जाएगा माइनस 2 अपान मॉड ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे -1 होगा, आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपान √6। तो ये निकल के आ गया हमें इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ये दोनों लाइंस जो हैं वो स्क्यू लाइंस हैं। इसमें पहले क्लियर कट कर लेना है कि ये लाइन किन पॉइंट से जा रही हैं और किन के पैरेलल हैं। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो होता है इनके पैरेलल होती हैं और ये पॉइंट होता है। तो हमने दोनों का पॉइंट लिख लिया, किस पॉइंट से जा रही हैं और किन के पैरेलल है। अगर यही दोनों सेम हो जाएगा तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो अब एक क्वेश्चन हम पैरेलल लाइंस के बीच की, देखिए यहाँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी निकाल रहा हूँ मैं, लेकिन जब ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी नहीं निकलेगी, तब इनके बीच की दूरी निकलेगी। तो अगला क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वह समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। देखिए हमने लिखा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। ये दो लाइंस हैं। पहले का इक्वेशन है वेक्टर r इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस जे प्लस 2k। दूसरी है वेक्टर r इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू इंटू 2i प्लस जे प्लस 2k। अब पहले ये देखा जाए कि ये कैसी लाइंस हैं। हमने यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं लिखा है, केवल डिस्टेंस लिखा है। तो डिस्टेंस तो पैरेलल लाइंस के बीच में ही निकलती है, और पैरेलल है तो कैसे है, जैसे ये लाइन है पॉइंट 1 to 1 से पास कर रही है और 2i प्लस जे प्लस 2k के पैरेलल है। ये लाइन 2 -1 -1 से पास कर रही है और 2i प्लस जे प्लस 2k के पैरेलल। अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो हम चाहें तो इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखना चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में होगा x - 1 अपान 2 इक्वल टू वाई -2 अपान 1 इक्वल टू z -1 अपान 2, और इसका हो जाएगा x - 2 अपान 2 इक्वल टू वाई प्लस 1 अपान 1 इक्वल टू z प्लस 1 अपान 2। ये L1 हो गया, ये लाइन L2 हो गई। ये दोनों लाइन इनका ये वेक्टर फॉर्म है, हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला होता है d जो होता है मॉड ऑफ b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपान मॉड ऑफ b। ये फार्मूला होता है। तो चलिए पहले हम एक एक को निकालते हैं। तो पहले b लिखते हैं। b क्या है, b जो है हमारा 2i प्लस जे प्लस 2k है, और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू देख लिया जाए। हमको करना क्या है, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करना है। तो दो में से एक को माइनस करेंगे तो एक हो जाएगा, आई हो जाएगा। -1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -3j हो जाएगा, और -1 में से एक को माइनस करेंगे तो -2k हो जाएगा। तो ये a2 माइनस a1 निकल गया। अब हम निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, b क्रॉस a2 माइनस a1। b क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, यहाँ हो जाएगा i j और k। अब यहाँ 2 1 2 2 1 2 ये b, और ये हो जाएगा 1 -3 -2। अब i इंटू ये हो जाएगी, ये लाइन छूट जाएगी, ये लाइन छूट जाएगी, -2 प्लस 6, इसमें से इसको माइनस करना है। -j इंटू ये लाइन छूट जाएगी, ये लाइन छूट जाएगा, -4 -2 प्लस k इंटू ये लाइन छूट जाएगी, ये लाइन छूट जाएगी, -6 -1।
तो ये हो जाएगा 4i और प्लस 6j और माइनस 7k, ये हमारा ये निकल गया। तो अब फार्मूला से फ्रॉम 1 रख दिया जाए। इसकी वैल्यू कितनी आई है, माड निकालना है, तो इसका माड हो जाएगा हमारा, इसका माड हो जाएगा अंडर रूट 4 चौको 16 प्लस 36 प्लस 49, इसका माड 4 चौको 16, 6 6 36, 7 7 49। और माडा बी की वैल्यू कितनी हो जाए, माडा बी की वैल्यू हो जाएगी रूट हो जाएगी हमारी 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 4, तो इसकी वैल्यू तो 3 हो जाएगी, 4 4 8 1 9 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट में 6 6 12 9 21 को 1 2 का 4 2 6 6 3 9 1 10, एक फिर से जोड़ लेते हैं, 9 6 15 15 6 21 और 4 3 7 7 1 8 2 10। तो ये निकल के आ गया हमारा इन दोनों रेखाओं के समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब समांतर रेखाएं क्यों हैं आपको हमने क्लियर कर दिया। तो ये इस टॉपिक में जो आज की टॉपिक रही हमारी, इस पे हमारा ये डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस रहा। अब क्वेश्चंस इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो जो अगली वीडियो आएगी उस प्लेन से रिलेटेड आएगी कि प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, और इसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।